आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एचडीएफसी बैंक में कैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। एचडीएफसी जो बैंक है वो एक प्राइवेट बैंक है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो बैंक होता है प्राइवेट बैंक में से एक बैंक एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक में आपका जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आपको घर बैठे मोबाइल से सब कुछ ओपन हो जाएगा। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड काफी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल के नंबर के थ्रू आपका जो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट तुरंत ही आप ओपन कर सकते हो। अकाउंट तुरंत ही ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप लास्ट में वीडीकेवाईसी करेंगे। वीडीकेवाईसी में आपका ओरिजिनल जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड दिखाएंगे, देखा कि आपका जो वीडीकेवाईसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडीकेवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट का जो किट है, मतलब आपका एटीएम कार्ड है हो या आपका वेलकम किट है, आपका जो पासबुक है, सब कुछ आपको बाई पोस्ट आपके घर में भेज दिया जाएगा। आपका जो अकाउंट में अगर आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे एचडीएफसी बैंक में कैसे आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। मेरा वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद ओपनिंग का पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका अकाउंट का जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या आपको फैसिलिटी मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको आपका जो एज है 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। आप इधर में पढ़ के देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इधर में एंटर करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो पैन कार्ड में जैसा लिखा हुआ है ऐसा सेम डेट ऑफ बर्थ इधर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। दोनों टिक बॉक्स में लगाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करेंगे और एग्री आई एग्री एंड कंटिन्यू जो ऑप्शन दिखाई इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोनों टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाने के बाद आपका जो सेंड ओटीपी गेट ओटीपी जो ऑप्शन दिखाई दे उसमें क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपका जो नाम है वो नाम इधर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो टाइटल है टाइटल इधर में सिलेक्ट करेंगे। टाइटल सिलेक्ट करेंगे और फुल नेम आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर से गेट ओटीपी में ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी इधर में एंटर करेंगे। सही से ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप सबमिट ओटीपी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी में क्लिक करने के बाद आधार कार्ड के साथ जो मतलब आप जो ई केवाईसी है वो केवाईसी फुल केवाईसी आप आधार कार्ड के साथ करना चाहते हो या बिना आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो हम लोग के पास आधार कार्ड है तो कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार नंबर जो है वो 12 डिजिट आधार नंबर इधर में एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद टिक बॉक्स में मार्क लगाएंगे और गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिखे हैं उसमें एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी इधर में एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद ई केवाईसी वेरीफाई ई केवाईसी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स इधर में फेचिंग होगा। थोड़ा देर वेट करेंगे, लोडिंग लेगा। थोड़ा देर वेट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है वो पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हमारा आधार कार्ड का जो एड्रेस है सब कुछ रिडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इधर में आप देख सकते हो हमारा जो आधार कार्ड का जो एड्रेस है और जो बैंक में एड्रेस देना चाहते हो वो दोनों अगर सेम है आपका तो इधर में जो यस बटन दिखाई दे रहा है उसमें यस ऐसा रहने देंगे। आप इधर में देख सकते हो कम्युनिकेशन हेयर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आप यस जैसा है ऐसा रहने देंगे। अगर आधार कार्ड का एड्रेस और बैंक का एड्रेस डिफरेंट है मतलब बैंक में आप दूसरा एड्रेस देना चाहते हो तो नो में क्लिक करके दूसरा नया एड्रेस आप भर सकते हो। अगर आधार कार्ड का एड्रेस और बैंक का एड्रेस सेम है तो यस में क्लिक रहने देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आपका जो सबसे पहले आपका जो स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे और सिटी सिलेक्ट करेंगे और आपका बैंक का जो ब्रांच है वो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। तो सिटी सिलेक्ट करके आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिटी सिलेक्ट करके आपका जो बैंक का जो ब्रांच है वो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके कंटिन्यू का बटन में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू का बटन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में हमारा जो अकाउंट का टाइप है वो टाइप सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंप्लॉयमेंट जो टाइप है वो टाइप इधर में सिलेक्ट करेंगे। इंप्लॉयमेंट टाइप में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो इंप्लॉयमेंट टाइप है हम सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है जो इंप्लॉयमेंट टाइप है वो टाइप इधर में सिलेक्ट करेंगे। इंप्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी इधर में एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस जो है हमारा ईमेल आईडी सही से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारा जो एनुअल इनकम है कितना है हमारा सालाना इनकम वो इधर में एंटर करेंगे। सालाना इनकम एंटर करने के बाद हमारा जो इनकम है वो कहाँ से क्या सोर्स है इनकम ऑफ सोर्स क्या है इधर में सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमारा जो इनकम है वो कहाँ से आता है इनकम ऑफ सोर्स क्या है
तो ये में सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है वो पेज हमारा जो पैन नंबर है वो पैन नंबर इधर में एंटर करेंगे। योर पैन नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे उसमें हमारा जो पैन नंबर है वो पैन नंबर इधर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज में हमारा इधर में तीन टिक बॉक्स में हमारा सॉरी 3 बॉक्स में यस यस लिखा इधर है। तो सबसे पहले जो है उसमें आप नो करेंगे। सबसे पहले का जो है वो नो करेंगे। नो करने के बाद दूसरा जो 2 है उसमें यस ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन सिटीजन है और हम इधर में देखते हैं हम लोग इंडियन सिटीजन है, नेशनलिटी इंडियन है, तो हम लोग इंडियन है तो इसीलिए यस में रहने देंगे और प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है उसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हमारा जो अकाउंट का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो अकाउंट है उसमें आपको 2500 रुपीज मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अकाउंट है वो हम लोग इधर में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू के बटन में क्लिक करेंगे। सबसे पहले का जो अकाउंट है वो भी अच्छा अकाउंट है, लेकिन हम लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू बटन में सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा मैरिडल जो स्टेटस है वो स्टेटस इधर में सिलेक्ट करेंगे, सिंगल है या मैरिड है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो फादर्स नेम है फादर्स नेम इधर में एंटर करेंगे जैसा पैन कार्ड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो मदर नेम है वो मदर नेम इधर में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नॉमिनी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यस में क्लिक करके नॉमिनी डिटेल्स डालेंगे। अगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो नो में क्लिक करके बाद में ऐड कर सकते हो। अगर अभी ऐड करना चाहते हो तो यस में ऐसा क्लिक रहने देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके हमारा जो नॉमिनी डिटेल्स है, नॉमिनी जी का जो नाम है वो नाम सबसे पहले एंटर करेंगे। सब नॉमिनी का जो रिलेशनशिप है वो सिलेक्ट करेंगे, नाम एंटर करेंगे और नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इधर में एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नॉमिनी का एड्रेस और हमारा एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस जो टिक बॉक्स में है वो टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। लगाने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हमारा जो स्टेट है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिटी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है पेज में आपको इधर में टिक बॉक्स दिखाई इधर है। हमारा अगर मतलब एनेबल मनी ट्रांसफर टू नॉन एचडीएफसी बैंक अकाउंट होल्डर, अगर दूसरा अकाउंट में हम लोग मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो सबसे पहले का जो टिक बॉक्स है उसमें टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे और दूसरा मेल आईडी में हम लोग अगर स्टेटमेंट चाहते हो तो दूसरा में टिक बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। लगा के आप प्रोसीड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंट का डिटेल्स है सब कुछ सबमिट हो जाएगा। अकाउंट का जो भी डिटेल्स हम लोगों ने इतना देर डाला है सब कुछ सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद हमारा जो अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर सब कुछ हमारा हाथों हाथ मिल जाएगा। हमारा जो फुल केवाईसी है वो फुल केवाईसी करने के लिए घर बैठे हम लोग वीडियो केवाईसी करेंगे। वीडियो केवाईसी करने के बाद हमारा जो फुल केवाईसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ब्रांच आने की जरूरत नहीं है फुल केवाईसी के लिए। तो आई एग्री जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंट का डिटेल्स है सब कुछ सबमिट हो जाएगा और हमारा जो अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो अकाउंट नंबर मिलने के बाद हमारा जो बीडीकेवाईसी है वो बीडीकेवाईसी स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बीडीकेवाईसी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बीडीकेवाईसी के लिए हमारा जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड दिखाएंगे, ओरिजिनल पैन कार्ड, और एक सिग्नेचर करेंगे और एक फोटोकॉपी आपको क्लिक किया जाएगा। तो एक एजेंट आपके साथ जुड़ेगा और सब कुछ आपको बोलेगा, आपका फोटोकॉपी और आपका सिग्नेचर लेगा। लेने के बाद हमारा जो फुल केवाईसी है वो घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो एटीएम कार्ड है और पासबुक है वो घर आपको बाई पोस्ट आपके घर में भेज दिया जाएगा। आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो यूपीआई आईडी यूपीआई आपका एप्लीकेशन जो है वो सब कुछ आप चला सकते हो। अकाउंट का फीचर तो आज का वीडियो इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तब तक के लिए